अगर वो प्रोडक्ट वहाँ पे अवेलेबल है, वो वहीं से ऑर्डर प्लेस करता है, तो वो नेटवर्क में ट्रैवल करके आएगा और वो डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है तो उसे टाइम लगेगा लोड होने में। Hello guys, so in today's video we are going to discuss about CDN, Content Delivery Network. So have you ever wondered applications like YouTube, Netflix, how they load the data so faster? So the secret behind it is CDN, Content Delivery Network. So let's take an example to understand it in a better way. Just imagine आपने Amazon से कोई प्रोडक्ट ऑर्डर किया एंड वो प्रोडक्ट Amazon आपको यूएस से शिफ्ट कर रहा है, आपने इंडिया से ऑर्डर किया है और वो यूएस से शिफ्ट कर रहा हो। इज इट मेक सेंस? ऑफ कोर्स नॉट, राइट? तो अमेजन करता क्या है बेसिकली? अमेजन क्या करता है कि जब आप इंडिया से कोई प्रोडक्ट ऑर्डर कर रहे होते हो, वो क्या करता है अक्रॉस द ग्लोब, बिकॉज अमेजन ऐसी वेबसाइट्स है जहाँ पे ग्लोबली यूजर्स उसको डेली प्रोडक्ट को ऑर्डर कर रहे होते हैं। बहुत सारे यूजर्स डेली बेसिस पे प्रोडक्ट ऑर्डर करते हैं अमेजन से। तो वो क्या करता है बेसिकली कि रीजन वाइज हर एक रीजन में वो क्या करता है कि जो उनके फर्स्ट मूविंग प्रोडक्ट्स हैं उन सबको अपने एक वेयर हाउस में स्टोर करके रखता है, और वो हर एक रीजन में अपना वेयर हाउस रखता है जहाँ पे फर्स्ट मूविंग प्रोडक्ट्स को अवेलेबल रखता है, हर टाइम स्टोर करके रखता है। और जब भी कोई यूजर्स किसी ऑर्डर प्लेस करता है अमेजन की वेबसाइट्स पे, वो क्या करता है, वो देखता है वो यूजर्स कहाँ से ऑर्डर प्लेस किया, वो उस यूजर्स के जो क्लोजेस्ट वेयर हाउस होते हैं अमेजन के, वो वहां पे जाता है और उस प्रोडक्ट को चेक करता है क्या ये प्रोडक्ट हमारे इस नियरेस्ट वेयर हाउस में अवेलेबल है। अगर वो प्रोडक्ट वहां पे अवेलेबल है, वो वहीं से ऑर्डर प्लेस करता है। लेट्स सपोज कि अमेजन का इंडिया में वेयर हाउस बैंगलोर में या मुंबई में, और मैं अगर वो प्रोडक्ट को दिल्ली से ऑर्डर कर रहा हूँ, तो वो अमेजन के जो सेंटर, जो ओरिजिन वेयर हाउस है, जो लेट्स सपोज यूएस में हो सकता है या फिर यूरोप में, कनाडा में, कहीं पे भी हो सकता है, बट वो वहां से हमें ऑर्डर प्लेस नहीं करती है। वो क्या करता है कि इंडिया में कहीं ना कहीं उसके वेयर हाउसेज है, लेट सपोज मुंबई में, वो मुंबई के वेयर हाउस में चेक करेगा कि मैंने जो प्रोडक्ट ऑर्डर किया है वो वहां पे अवेलेबल है क्या। अगर अवेलेबल है, वो प्रोडक्ट मुझे वहीं से शिप करेगा, वहीं से प्रोवाइड करा देगा। अब वो यूएस ना जाने के बजाय हमें प्रोडक्ट का मुंबई से मिल गया। अभी क्या हो गया, हमें प्रोडक्ट बहुत क्विक, वो बहुत फास्टर प्रोवाइड करा सकता है, बिकॉज उसे नियरेस्ट नोड हमारा मुंबई था। तो ऐसे क्या करता है अमेजन जो है, वो रीजन वाइज मुंबई में भी, दिल्ली में भी, इवन विद इन इंडिया, वो बहुत सारे रीजन्स में अपने वेयर हाउस को रख रखा है, और वहां से वो प्रोडक्ट जब भी कोई यूजर ऑर्डर करता है, वो नियरेस्ट नोड, नियरेस्ट जो उसका वेयर हाउस है वहां से प्रोवाइड करा देता है। इन द सेम वे यूट्यूब क्या करता है, कंटेंट प्रोवाइड कराने के लिए अपने सीडीएन सर्वर्स को अक्रॉस द ग्लोब डिस्ट्रीब्यूटेड करके रख रखा है। अब वो उसे हम सीडीएन नोड्स बेसिकली या सीडीएन सर्वर्स बोलते हैं। तो कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क जो एक काइंड ऑफ सर्वर्स है जो डिस्ट्रीब्यूटेड है अक्रॉस द ग्लोब। सपोज करो कि यूट्यूब का जो सेंट्रलाइज ओरिजिन डेटाबेस है या सर्वर्स है वो यूएस में है, बट वो क्या करता है कि हर एक कंट्रीज में, हर एक रीजन वाइज, लेट सपोज कि मैं यहां बैठा हूं इंडिया में, तो उसने क्या करा है कि इंडिया, लेट सपोज कुछ लोग कनाडा से भी यूट्यूब चलाते हैं, कुछ लोग यूएसए से यूट्यूब चला रहे हैं, राइट? अब इंडिया से भी बहुत सारे क्लाइंट्स होंगे जो यूट्यूब देखते हैं, कनाडा में भी बहुत सारे लोग देखते हैं, एंड सेम फॉर यूएस। अब जब सारे अलग अलग कंट्रीज से यूजर जो यूज कर रहे हैं यूट्यूब को, तो यूट्यूब ने क्या कर रखा है कि हर एक कंट्री में, हर एक रीजन में अपना एक सीडीएन सर्वर लगा के रखा हुआ है। यहाँ पे भी एक सीडीएन है, यहाँ पे भी एक सीडीएन सर्वर है, और यूएस में भी एक सीडीएन सर्वर है। नाउ व्हाट विल हैपन कि जब भी मैं सपोज अगर इंडिया से कोई कंटेंट को फेच करता हूँ या कोई भी चीज वीडियो यूट्यूब पे सर्च करता हूँ, तो वो क्या करता है कि वो इंस्टेड ऑफ गोइंग ऑन टू द ओरिजिन सर्वर जो कि यूएस में लगा हुआ है, वो इंडिया के सीडीएन नोड्स पे, सीडीएन सर्वर पे चेक करता है जो मैं वीडियोस मांग रहा हूँ, जो यूजर्स को वीडियोस रिक्वायर्ड है, वो वीडियोस क्या इंडिया के सीडीएन सर्वर्स पे अवेलेबल है। यस, अगर वो अवेलेबल है तो वो वीडियोस वहीं से फेच करके लाता है और मुझे प्रोवाइड कराता है। इसलिए हम देख पाते हैं कि मोस्ट ऑफ द केसेस हम क्या नोटिस करते हैं कि जो वीडियोस है यूट्यूब के, वो बहुत फास्टर हमें लोड होता है। सेम इन द नेटफ्लिक्स केस, वहां पे भी वीडियोस हम देख पाते हैं कि बहुत इवन इफ वीडियोस आर 2 आवर्स 3 आवर्स मूवीज, राइट, ये बहुत हेवी वीडियोस होते हैं, बहुत हेवी कंटेंट होते हैं, बट स्टिल वो बहुत जल्दी लोड कर पाते हैं। द रीजन इज कि वो इंस्टेड ऑफ गोइंग टू द ओरिजिन सर्वर्स विच इज इन द यूएसए, वो हमारे नियरेस्ट सीडीएन नोड से वो वीडियोस को लेके आ रहे होते हैं, इसलिए इतना जल्दी हमें प्रोवाइड करा पाते, इतना फास्टर लोड करा रहे होते हैं। तो जस्ट सपोज कि इंडिया से कोई क्लाइंट है, उसने यूट्यूब पे कोई वीडियो सर्च की, अगर वो वीडियो इंडिया के सीडीएन सर्वर्स पे अवेलेबल है, वो वहां से फेच करके लाएगा।
अगर वो वीडियो जैसे सपोज कि अभी यूजर्स ने लाइक न्यूली कोई वीडियो जो है वो अपलोडेड हुई है यूट्यूब पे, और वो अभी इंडिया के नियरेस्ट सीडीएन, इंडिया का जो सीडीएन सर्वर्स है वहां पे अभी नहीं आया, कि बिकॉज किसी यूजर्स ने अभी उस वीडियो को सर्च ही नहीं किया इंडिया से, इसलिए वो अभी आएगा नहीं। वैसे केसेस में क्या होता है, अगर यू आर फर्स्ट यूजर जो उस वीडियो को सर्च कर रहे हो, तो वैसे केस में सीडीएन सर्वर पे वो वीडियोस अवेलेबल नहीं होता। और उसके वैसे केस में क्या होता है कि वो फिर यूट्यूब के ओरिजिन सर्वर पे जाता है रिक्वेस्ट, और फिर वहां से वो वीडियो को फेच करता है। बट जिस केस में वो ओरिजिन सर्वर से वीडियो फेच कर रहा होता है, वो देखता है कि यूजर ने इंडिया से ये वाला वीडियो एक्सेस किया था, तो वो इंडिया के सीडीएन सर्वर पे भी सेम वीडियो स्टोर कर देता है। अब जैसे ही इंडिया से कोई दूसरा क्लाइंट, कोई दूसरा यूजर सेम वीडियोस को फेच करेगा या सर्च करेगा यूट्यूब पे, तो उसके केसेस में क्या होगा कि वो ओरिजिन सर्वर पे रिक्वेस्ट नहीं जाएगी, क्योंकि अब वो जो वीडियोस है वो सेम वीडियोस इंडिया के सीडीएन सर्वर पे भी अवेलेबल है। तो वैसे केसेस में वो क्लाइंट को जो अब वीडियोस मिलेगी वो इंडिया के सीडीएन सर्वर से मिल जाएगी। तो अगर आप फर्स्ट यूजर्स हो तो आपको टाइम लगेगा, आपको वेट करना पड़ेगा, बिकॉज एट द एंड वो वीडियोस जो है वो यूएस से लेके आ रहा है और ओरिजिन सर्वर से फेच कर रहा है, तो वो नेटवर्क में ट्रेवल करके आएगा और वो डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, तो उसे टाइम लगेगा लोड होने में। बट अगर वही के दूसरे यूजर्स के केस में वो वीडियो ऑलरेडी इंडिया में है और इंडिया के ओरिजिन सर्वर्स पे है, तो वहां से वो बहुत जल्दी फास्ट लोड कर पाएगा, बहुत इजीली और फास्ट प्रोवाइड करा पाएगा वीडियोस आपको। तो इन द सेम वे लाइक अमेजन पे आप कुछ अगर ऑर्डर करते हो, या अमेजन पे बहुत सारी इमेजेस वीडियोस वहां पे भी होते हैं, तो अगर वो वीडियोस इंडिया से किसी ने भी पहले ऑर्डर कर रखा होगा या देख रखा होगा, वो बहुत जल्दी लोड हो जाएगा। अगर आप फर्स्ट यूजर्स होंगे, आपके केसेस में इट विल टेक टाइम टू लोड द वीडियो। सो आई होप यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ CDN. So I hope you enjoy the video. Thanks for watching.